से तो आपने अब तक जो 10th क्लास का नया शेड्यूल आया है वो देख ही लिया होगा कि कौन कौन से चैप्टर हटे हैं, कौन कौन से चैप्टर जो हैं वो उसमें ऐड हुए हैं। लगभग 40% के आसपास का जो सिलेबस है वो हटा दिया है सीबीएसई ने। मगर ये जो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, ये एज इट इज़ है। सीबीएसई आरबीएसई दोनों में ही ये पूरा का पूरा चैप्टर अभी भी आपको वैसा का वैसा ही मिलेगा। तो सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं कि आखिर में क्या है इसकी बेसिक और किस जगह काम आता है इस चैप्टर, क्या इसको डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, देखिए आपने देखा होगा कई एंशियंट चीज़ें ऐसी होती है या हमारे सामने कई चीज़ें ऐसी होती है जिसकी हाइट हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। जैसे क्या आपके दिमाग में कभी सवाल आया है कि आपने माउंट एवरेस्ट की हाइट कैसे मेज़र की होगी? क्या ये पॉसिबल था कि कोई बंदा ऊपर चढ़ा होगा, नीचे इंच टेप फेंका होगा और वैसे उन्होंने हाइट मेज़र की होगी? तो इस तरीके से हाइट कभी भी मेज़र नहीं की जा सकती बड़ी चीज़ों की। जो टॉल बिल्डिंग्स होती हैं उसकी चलो ठीक है, आप बनाते हुए जा रहे हो, मेज़र करते हुए जा रहे हो, वो एक अलग चीज़ है। मगर दूर से देख करके किसी चीज़ को मेज़र करना, यहाँ आपको 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, जब भी हम किसी चीज़ की हाइट मेज़र करेंगे तो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इसलिए हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के अंदर जब भी हम बात करेंगे तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करेंगे। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल जो है वो हमेशा 90 डिग्री होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा एक एंगल 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री के साथ में बेस और परपेंडिकुलर जरूर होगा और एक होगी हाइपोटेन्यूस। और आपने पढ़ा होगा कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं, जो कि क्या होती है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर के बीच में ही लफड़ा रहता है कि कौन सा बेस और कौन सा परपेंडिकुलर है। तो ये डिपेंड करता है इस एंगल पर। इस एंगल को बोलते हैं थीटा। जो भी एंगल होगा उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर होगा, और अगर इस एंगल की बात कर रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, एक ट्रायंगल में एक केस में एक ही परपेंडिकुलर हो सकता है, उसके साथ वाला बेस होगा। और हाइपोटेन्यूस तो हमेशा आप जानते ही हो, वो तो अलग ही दिख जाती है। इंक्लाइंड लाइन होगी, सबसे बड़ी लाइन होगी ट्रायंगल की, वही हाइपोटेन्यूस होगी। तो अब देखते हैं कि क्या रिलेशन होता है और कैसे हाइट एंड डिस्टेंस में इनका यूज़ करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो उसके अंदर और तो वैसे तो बहुत सारे एंगल आते हैं, मगर जो मेन होता है वो है साइन, कोस और टेन। अगर एंगल की बात करें तो थीटा, यहाँ पर अगर मैंने ये ट्रायंगल लिया है और अगर इस एंगल को थीटा माना है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हो गया बेस, ये हो गई हाइट। तो अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी, थीटा की। तो साइन थीटा आपको ये याद रखना है कि साइन थीटा होता है पी अपॉन एच। वैसे ये सारी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री में आ चुकी हैं। ट्रिग्नोमेट्री से ही हम साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा निकालते हैं। इसके साथ ही हम कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा भी निकालते हैं। अगर अभी तक आपको ये टेबल और ये पता नहीं है तो फिर मैं एक इस पर एक स्पेशल वीडियो बना लूँगा जिसमें मैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक रूल ले लूँगा। ये चीज़ें आपके सिलेबस से इस बार हटा दी गई हैं, क्योंकि साइन थीटा कोस थीटा के जो बेसिक कोसाइन रूल्स थे वो हटा दिए गए हैं। मगर हाइट एंड डिस्टेंस में इनका रूल एज इट इज़ वैसा का वैसा ही इनका रोल है अभी तक भी। तो आपको सिर्फ ये 3 चीज़ें चाहिए। साइन थीटा का मतलब क्या होगा? पी अपॉन एच होगा। कोस थीटा का मतलब क्या होगा? बी अपॉन एच होगा। और टेन थीटा का मतलब क्या होगा? पी अपॉन बी होगा। अगर ये 3 चीज़ें आपको पता है तो ये चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो सकता है। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया ट्री, ये जो ट्री है वो ग्राउंड से कुछ हाइट पर है। एक्स हाइट कुछ भी हो सकती है इसकी, और इसके ग्राउंड से कुछ डिस्टेंस पर ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। ठीक है, अब वो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? इसको, इसके टॉप को देख रहा है किसी एंगल पर। इसी तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। वो ऑब्जर्वर इसको, ट्री को, इसके टॉप को देख रहा है किसी एंगल पर, और अभी यहाँ से यहाँ तक भी कोई ना कोई डिस्टेंस होगी। अब मैं इसको मान लेता हूँ परपेंडिकुलर, क्योंकि ये हो जाएगी बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। अब सपोज जब परपेंडिकुलर बेस की बात करते हैं, ये 3 चीजें हो गई। अब जैसे इसी को क्वेश्चन बना लेते हैं हम, है ना। उसने बोला है कि आपसे कि भाई वो 30 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है और जो एंगल है वो बन रहा है 45 डिग्री।
और आपको बतानी है परपेंडिकुलर कितनी होगी, यानी कि ट्री कितना बड़ा है ये आपको बताना है। आपको डिस्टेंस बता रखी है, आपसे पूछा है कि भाई आप ट्री की हाइट बताओ। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यार परपेंडिकुलर और बेस दो चीज़ें हैं और दोनों का रिलेशन ढूंढना है कि दो तीनों में से किसके अंदर दोनों का रिलेशन होता है। तो यहाँ दिखा मेरे को कि यार P अपॉन बी है, तो यहाँ पर मुझे रिलेशन मिल गया टेन थीटा का। तो मैं यहाँ क्या अप्लाई करूँगा, टेन थीटा इक्वल्स टू P अपॉन बी। अब टेन थीटा, तो टेन क्या होगा यहाँ पर, तो टेन को टेन ही लिखेंगे आप, थीटा की जगह वैल्यू लिखेंगे, थीटा की जगह वैल्यू लिख दिया आपने 45 डिग्री, और P अपॉन बी करेंगे आप, यानी कि P तो P की जगह रहेगा और बेस अब की बार आपके पास में 30 है तो 30 लिख देंगे आप। इस स्टेप को देखिए, ये थोड़ी स्टार स्टेप है। क्या किया आपने, टेन थीटा की जगह टेन 45 कर दिया, P की जगह P और B की जगह 30। अब टेन 45 की वैल्यू ढूंढिए आप टेबल के अंदर कि भाई टेन 45 की क्या वैल्यू थी। देखिए वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, साइन कोस टेन कोसेक कोट सेक, इनकी सबकी 0 से लेकर के 90 तक की वैल्यूज जो है वो आपको याद होनी चाहिए। मैं एक बार टेबल बना करके सारी वैल्यूज आपको बता दूंगा। अब टेन 45 की वैल्यू क्या होती है, तो मुझे पता है टेन 45 की वैल्यू होती है 1 P अपॉन 30। तो ये 30 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इससे आपको P मिल जाएगा सर। तो जो ट्री है उसकी हाइट भी कितनी है, 30 मीटर। तो इस तरीके से आपके पास डेटा होने चाहिए, आप रिमेनिंग डेटा जो है वो फाइंड कर सकते हैं। यही इस चैप्टर का यूज है। एक तो इसमें आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक आएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इन दोनों चीज़ों को समझ लो आप बहुत आसानी से। सपोज मान लेते हैं कोई बंदा जो है वो इसकी बिल्डिंग पर खड़ा हुआ है, अभी पैर नहीं अड़ रहा, अड़ गया, जमीन बिल्डिंग पर खड़ा हुआ है। अब ये एट ए टाइम देख रहा है कि बिल्डिंग की तरफ या तो कोई कार आ रही है या बिल्डिंग से दूर जा रही होगी कोई कार है, जिसको ये देख सकता है। और उसी टाइम इसको दिखाई दे रहा है एक एरोप्लेन। अब इसकी जो विजन एक्सिस है वो कहाँ होगी, विजन एक्सिस का मतलब होता है, देखिए अगर कोई बंदा जो है वो 6 फीट का है तो उसकी विजन एक्सिस जो है वो 6 फीट की होगी, यानी कि पैरेलल देखेगा। नीचे की चीज़ों को देखने के लिए हमें नीचे देखना पड़ेगा और ऊपर की चीज़ देखने के लिए हमें ऊपर देखना पड़ेगा। यही चीज़ होती है डिप्रेशन और एलिवेशन एंगल। जब आप ऐसे ऊपर की तरफ देखेंगे तो बनता है एलिवेशन एंगल, और जब गर्दन नीचे की तरफ झुकाएंगे तो यहाँ पर बनता है डिप्रेशन एंगल। तो ये डिफरेंस होता है एलिवेशन डिप्रेशन एंगल में। इस चैप्टर में जनरली आपको ये दो नाम सुनने को मिलेंगे, जिसमें एलिवेशन ज़्यादातर मिलेगा। तो जब भी आपको एलिवेशन मिले तो समझ जाना आप कि भाई इस तरह का एंगल बनाना है, ये एलिवेशन एंगल हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम इसी से जुड़ा हुआ, ताकि और चीज़ क्लियर हो जाएगी। थोड़ा अलग एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए कोई जो है बीच में एक पेड़ उगा हुआ है सर, ये ऐसा पेड़ उगा हुआ है, और इसके दोनों साइड रिवर है, दोनों साइड बीच में से पेड़ उगा हुआ है। तो एक तो इसका जो किनारा है वो इस साइड है और दूसरा इस साइड है सर। अब इस तरीके से एंगल बन जाएंगे, यहाँ से अलग एंगल बन जाएगा, इसको ए नाम दे दो, यहाँ अलग एंगल बन जाएगा, इसको बी नाम दे दो। जनरली हम थीटा और फाई नाम दे देते हैं, मगर ए और बी नाम दे दिया। अब उसने ये बता दिया आपको कि सर जो है वो ए की वैल्यू जो है वो तो 30 डिग्री है और बी की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री है, और जो ट्री की हाइट है वो 10 मीटर है। अब आपको बताना है कि ये रिवर यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ रखती है। एक ट्रायंगल तो ये बन गया और दूसरा ट्रायंगल बन गया इधर। इस ट्रायंगल के बेस को मैं x मान लेता हूँ, इस ट्रायंगल के बेस को मैं y मान लेता हूँ, ठीक है। अब एक जब इधर इस ट्रायंगल की बात करूँगा, अच्छा देखिए परपेंडिकुलर और बेस, यहाँ भी परपेंडिकुलर और बेस, और मुझे पता है परपेंडिकुलर और बेस में 10 का ही रिलेशन होता है, तो 10 को ही इधर लगाऊंगा और 10 को ही इधर लगाऊंगा। 10 30 डिग्री इक्वल्स टू 10 अपॉन एक्स हो गया ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और यहाँ पर लगेगा
tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 10 अपॉन y। ये भी हो गया ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan 30 की वैल्यू और tan 45 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए सर। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से y तो आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मीटर, और यहाँ से x आ जाएगा, x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर करेंगे तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 10√3। तो यहाँ से x भी आ गया, y भी आ गया, और x और y दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास में लेंथ ऑफ रिवर आ जाएगी ना। तो x प्लस y कर देंगे हम, तो हो जाएगा 10√3 प्लस 10, दोनों में से 10 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा √3 प्लस 1। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आप बुक उठा करके देखिए और 2-4 इनसे रिलेट करते हुए क्वेश्चन देखिए। जब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो इसके थोड़े हाई लेवल के अच्छे वाले क्वेश्चन ले लूंगा, और साथ में ये भी डिस्कस कर लूंगा कि कौन से क्वेश्चन जो है बोर्ड में किस तरह के आते हैं। अभी तो आपको बेसिक पता होना चाहिए इसका, तो ये बेसिक है। कुछ एग्जाम्पल्स उठा करके देखिएगा, बुक के कुछ क्वेश्चन उठा करके देखिएगा, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए।